भगवान यानी परमात्मा हर 15 सालों में लाखों करोड़ों की तादाद में हैवानों को धरती पर भेजता है इंसानों से लड़ने के लिए। मगर वो हैवान हम पृथ्वीवासियों से कई गुना ताकतवर है, तो इंसान के पास सिर्फ छिपने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता मौजूद नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2016 में आई मूवी डे ऑफ रेकनिंग की। कहानी की शुरुआत में हम साइंटिस्ट के एक रिसर्च सेंटर को पाते हैं, जहां रिसर्चर्स को मालूम पड़ता है धरती की गहराइयों से कह सकते हैं नर्क का द्वार खुल चुका है और करोड़ों की तादाद में हैवान खानों में से निकल उड़ आ रहे हैं। आते ही मॉन्स्टर्स का मकसद यही होता है कि इंसान को जिंदा मार देना है। वो एक एक कर सभी शहरों जंगलों को तहस नहस कर देते हैं। सभी ह्यूमंस भी एकजुट होकर बहादुरी से सामना करते हैं और ऐसे ही वक्त बीत जाता है। कई मारे जाते हैं तो कई वापस नर्क में चले जाते हैं। तुरंत उन सभी जगहों को पूरी तरह सील बंद कर दिया गया, जहाँ भविष्य में हैवान और इंसानों का दोबारा से सामना ना हो पाए। देखते ही 15 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। उन लोगों को हमेशा ये डर बना रहता था जिन्होंने आंखों से ये महामारी देखी थी। मगर कल के पैदा हुए कुछ बच्चे भी थे जिन्हें ये मजाक लगता था, जैसे कि टाइलर जो कि 15 सालों का ही है और पूरे ही समय स्केट्स और अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ चिल और टाइम वेस्ट करता है। मगर टाइलर की मॉम लारा उन लकी लोगों में से एक थी जो कि बड़े ही मुश्किलों से अपनी जान बचा पाए थे। वो एक स्कूल में पढ़ाती है अपने असिस्टेंट कम मेल फ्रेंड मिल्टन के साथ। वहीं टाइलर अपनी मॉम और डैड के साथ आधा आधा वक्त ही रह पाता है। दोनों में डाइवोर्स हो चुका है और डाइवोर्स की वजह ये थी कि जब लारा प्रेग्नेंट थी तब डेव उस वक्त वहां मौजूद नहीं था और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में लारा को अकेले ही ये सब मैनेज करना पड़ा। इसलिए टाइलर के पैदा होते ही दोनों अलग हो गए। वहीं 15 साल तो बीत ही चुके थे, कभी भी हमला हो सकता था। माहौल काफी गर्म था, डिस्टर्बिंग न्यूज आनी शुरू हो चुकी थी कि समुद्रियों से मछलियां खुद ब खुद मारे जा रही है और खत्म हो रही है। यही सेम चीज हर जजमेंट डे से पहले होती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइलर को जो कि संडे अपने डैड के साथ मनाएगा। घर में डेव को उसी वक्त एक कॉल आती है अपने बचपन के दोस्त टेड से, जो उसे पक्की खबर देता है कि कल हैवानों का हमला तय है। वो डेव की पूरी ही फैमिली को अपने पास बुलाने का इनविटेशन भी देता है। वहीं हम एक हैवान को देखते हैं जो कि टनल से निकल आया था। वो भी इतना शांत कि वहां काम कर रहे लोगों को भी भनक नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ लारा को भी न्यूज मिल जाती है, मगर वो डेव से तुरंत टाइलर को अपने पास लाने को बोलती है, क्योंकि मिल्टन जो लारा का असिस्टेंट रहता है उसने एक महफूज जगह ढूंढ ली होती है। मगर डेव लारा को समझा ही रहा होता है कि टाइलर उसके साथ सेफ है। इतने में ही टाइलर के फोन में एक मैसेज पॉप होता है। वो उसे पढ़ता है और घर से चुपके से निकल जाता है। फोन में बात करने से डेव को पता ही नहीं लगता कि टाइलर घर से निकल गया। वहीं लारा अब गुस्से में आ जाती है और टाइलर को घर लाने की मांग रखती है, जिस पर हारकर डेव बात मान जाता है और टाइलर के रूम में एंटर होता है, मगर वो तो यहाँ था ही नहीं। वहीं मिल्टन भागकर लारा से बोलता है कि शेल्टर तेजी से भर रहा है और जल्दी नहीं करी गई तो हम सब मारे जाएंगे। वहीं स्केट पार्क में टाइलर तो अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता है। मैडी काफी डरी रहती है, जिस पर टाइलर वही पुरानी हीरोगिरी झाड़ता है और हमेशा उसका साथ निभाने का वादा रखता है। तभी आसमान लाखों पक्षियों की चीखों से गूंज उठता है। लोगों में डर अब तेजी से बढ़ रहा था। डेव निकम में टाइलर को लेने के लिए निकलता है, क्योंकि वो जानता था कि टाइलर वहीं पार्क में होगा। रास्ते में डेव को काफी लंबा जाम मिलता है, तो वो पैदल ही पार्क तक जाने का सोचता है। सीन सीधे कट होता है एक वर्कर पर जो अपना काम कर रहा होता है। उसे अचानक बहुत सी खटपट की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज को पहचान ही रहा होता है कि एक हैवान अंधेरे में तेजी से भाग कर आता है और उस मजदूर को बीच से फाड़कर मार डालता है। वहीं हर जगह फौजी लोग तैनात थे, वो भी इस आवाज को सुनते हुए पहुंचते हैं और गोलियां उस मॉन्स्टर पर शूट कर देते हैं, मगर ये हैवान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीन फिर से मैडी और टाइलर पर कट होता है, जो लोगों को डरते भागते खुद भी काफी पैनिक हो जाते हैं। मगर इतने में ही फादर डेव भी वहां पहुंच गए थे। डेव टाइलर से यहाँ से जल्दी से निकलने को कहता है, क्योंकि फैसले का दिन अब शुरू हो चुका था। अब तक मिल्टन और लारा भी कार लेकर पहुंच चुके थे। वो सभी कार में बैठते हैं और उस महफूज शेल्टर के लिए रवाना होते हैं। गाड़ी में मिल्टन बताता है कि मात्र 1 घंटे में वो यहाँ तबाही मचा देंगे। वो से उसका मतलब सभी समझ चुके थे। पूरा शहर सिर्फ दुआ, प्रार्थना और छत ढूंढ रहा था। वो कुछ ही समय में वहाँ पहुंच जाते हैं, मगर अब परेशानी ये थी कि अंदर जाने की अनुमति सिर्फ महिलाओं और बच्चों को थी। डेव टाइलर से अपनी मॉम का ध्यान रखने को कहता है और खुद पीछे हट जाता है। शुरुआत में तो टाइलर मैडी और मॉम लारा के साथ रहता है, मगर डेव को जाता देख वो उसके पीछे भागता है, जिसे देख दोनों लेडीज भी उसके पीछे दौड़ती हैं। वो शेल्टर से बाहर आते हैं, मगर अब शेल्टर की कैपेसिटी भी पूरी फुल हो चुकी थी, जिससे वो चाहकर भी अब वापस अंदर नहीं जा सकते थे। सभी तेजी से गाड़ी में बैठकर किसी महफूज जगह की तलाश करते हैं। डेव को उसके दोस्त टेड की याद आती है, जिसने उसकी पूरी फैमिली को अपने अड्डे में बुलाया था। मगर मिल्टन पास ही के एक स्कूल में जाने की जिद करता है, जिसमें एक बेसमेंट भी मौजूद था। उन्हें रास्ते पर फिर एक जाम मिलता है, तो वो सभी गाड़ी से उतरते हैं। इतने में धरती हिलने लगती है, मानो अर्थक्वेक आया हो। सूरज पूरी ही तरह छिप जाता है और मॉन्स्टर लाखों की तादाद में बस निकलते ही आ रहे थे। डेव फिर से लोगों को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी खुद से चलाने लगता है, मगर मिल्टन को उसकी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं होता और वो आपस में ही धक्का मुक्की करने लगते हैं। मगर बदकिस्मती से मिल्टन को एक हैवान पकड़ उड़ा ले जाता है। लारा ये देख चीख चिल्लाने लगती है। डेव जल्द से जल्द गाड़ी में सभी को बिठाता है और नहर के किनारे गाड़ी चलाता है। वो सभी थोड़ी दूरी पहुंचे
होते हैं कि गैस खत्म हो जाती है। डेव सभी को गाड़ी में बैठे रहने को बोलता है। डेव को एक गाड़ी भी मिल जाती है, मगर बैठते ही बूढ़ा आदमी पीछे से शैतान को दिखाता है, जो बहुत हद तक सांड के जैसा दिख रहा था। सांड उनकी कार के करीब से निकलता है और जमीन पर पड़ी डेड बॉडी को खाने लगता है। डेव धीरे से गाड़ी को रिवर्स करते हुए दोनों गाड़ियों को बिल्कुल पैरेलल लगा देता है। लारा बिना कोई शोर किए गाड़ी से उतरती है, मगर सांड आवाज सुन ही लेता है। लारा को खतरे में देख वो बूढ़ा आदमी तुरंत गाड़ी से उतरता है और नमक के डब्बे को जो वो तब से संभाले रखा था उसे सांड पे पूरा छिड़क देता है। मौका देख सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मगर वो सांड उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। डेव तुरंत कार वहाँ से निकाल भगा लेता है। एक सुनसान सड़क पर डेव गाड़ी चला रहा है और आसमान में हैवान सभी दिशाओं से शहर की तरफ पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली टेड के अड्डे पर पहुंच जाती है। वो जगह देखने से तो काफी शांत और मजबूत लगती है। हम देखते हैं कि कैमरा से पूरी फैमिली दिख रही है, मगर कोई रिएक्ट नहीं करता, जबकि पूरी फैमिली खटखटा भी रही होती है और टेड उन्हें देखे ही जा रहे, कंधे पर बंदूक ताने। वो पहाड़ी भी धीरे धीरे मॉन्स्टर से अब भरी जा रही थी। डेव एक लोहे की रॉड पकड़ता है और शेल्टर के आसपास के दरवाजे तोड़ने लगता है। वो मौत के बहुत ही करीब होते हैं, मगर इतने में दरवाजा अंदर से खुलता है। डेव टेड के गले मिलता है। टेड के साथ उसकी वाइफ और एक फौजी भी मौजूद था। अंदर कैमरा से वो लोग मॉन्स्टर्स की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और बात करते हैं कि उन्हें क्या चीज मार सकती है। फौजी हंसते हुए बताता है कि ये भगवान के भेजे हुए हैं और ये हमारी रूह तक देख सकते हैं। फौजी बताता है कि जब वो एक रिफाइनरी में तैनात था तब हैवान वहाँ भी मौजूद थे, मगर मैं एक नमकीन से तालाब में कूद गया और बच गया, मगर मेरे साथ के 150 फौजी मारे गए। वो फौजी अपनी कहानी में मस्त होता है कि टेड डेव को इशारे में सामने रखा चाकू उठाने को बोलता है। डेव टेड की बात समझकर चुपके से वो चाकू अपने पास रख लेता है। पीछे हम एक जाली में से किसी चीज को रेंगता हुआ देखते हैं। फौजी सबको आराम से सोने को बोलता है, मगर डेव को उसकी बात पे शक हो गया था और डेव अपनी फैमिली को चौकन्ना रहने का ऑर्डर देता है। यह सुन फौजी अपनी गन डेव पे पॉइंट आउट कर देता है, जिससे पता चलता है कि उससे पहले टेड को भी यहाँ बंदी बनाए रखा था। मगर उसी वक्त वो जाली से आती चीज एक कनखजूरा दिखने वाला एक हैवान था, जो टेड की वाइफ के गर्दन में काट लेता है। टेड तुरंत उस हैवान को अलग करता है और उस पर नमक छिड़कता है। वहीं दूसरी तरफ डेव फौजी पर हमला कर उसकी गन छीनता है। सभी फौजी को बंदी बनाते हैं और दूसरी तरफ टेड अपनी वाइफ के खून को रोकने की कोशिश करता है। अंदर कैमरा से वो एक सांड को फिर देखते हैं, जो कि शापित था। अब वो ज्यादा देर इस जगह पर रुक नहीं सकते। टेड बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है उसकी वाइफ बाहर जिंदा नहीं बच पाएगी। मगर उसकी वाइफ सबके साथ चलने को कहती है। उस बंकर से एक रास्ता पहाड़ी की दूसरी तरफ निकलता है। फौजी भी उनकी बात से सहमत होता है और उन्हें बताता है कि उसके पास गाड़ी है और वो उन्हें उस तक भी पहुंचा सकता है अगर वो सभी उसे साथ ले चले। पहले तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, मगर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सभी को लड़ने के लिए बम गोले चाहिए थे और टेड का ये बंकर सभी मॉडर्न वेपन से लैस होता है। वो पीछे के दरवाजे से गाड़ी तक पहुंचते हैं और वो शैतान पहाड़ी की चोटी से उनके पास आने को दौड़ते हैं, मगर इतने दिनों तक बंद रहने से इंजन ठंडा हो चुका था, जिस कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ये देख टेड की वाइफ उससे गन छीनती है और गाड़ी से उतरकर शैतानों के साथ लड़ने के लिए तैयारी करती है। टेड मना करता रह जाता है, मगर वो बहादुरी से मॉन्स्टर्स का सामना करती है। शायद वो ये बात जानती थी कि मॉन्स्टर्स के काटने से वो अब इन्फेक्टेड है, मगर टेड उसे खोना नहीं चाहता था। डेव टेड को जबरदस्ती कार में बिठाता है। इंजन भी अब तक गर्म हो चुका था। वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं। आगे वो आर्मी कैंप के गेट पर पहुँचते हैं, मगर वो सुनसान होता है। अभी भी 2 घंटे बाकी थे ग्रहण खत्म होने में। फौजी उन सबसे कहता है कि उन्हें वेयर हाउस में छिपना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ पे सबसे सेफ जगह है। इतने में ही हैवान उस पर अटैक कर देता है। पैनिक में डेव उस हैवान को शूट करता है। गोलियों की आवाज पूरे ही जगह गूंजती है और कई मॉन्स्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देख सब इधर उधर भागते हैं और फौजी एक कमरे में खुद को लॉक करता है। वो अपने को किसी तरह का इंजेक्शन भी लगाता है, जिससे उसकी नसें काफी फूल और काले रंग की हो जाती हैं। वहीं डेव अपनी फैमिली से मिलता है और टाइलर से मॉम लारा की सुरक्षा का वचन लेता है। डेव को पूरे ही जगह नमकीन पानी फैलाना था ताकि मॉन्स्टर्स मारे जाएं। डेव अगले सीन में वेंटिलेशन पाइप से आगे बढ़ता है। वहीं नीचे शैतान किसी की लाश खा रहा था। ये देख डेव और चौकन्ना हो जाता है। वो वहाँ का नलका खोल देता है, जिससे नमकीन पानी कंटेनर में भरने लगता है, मगर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक हैवान उस हल्की ध्वनि को भी सुन लेता है। डेव उस पर नमक छिड़कता है जो उसने अपने पास रखा हुआ था। वहीं नीचे दूसरे लोग फंसे हुए थे। इतने में लाउड स्पीकर बजता है और डेव सबसे फायर अलार्म को बजाने को बोलता है, जिससे स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा और कंटेनर में मौजूद नमकीन पानी से सभी मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। मगर अलार्म उन मॉन्स्टर्स के पीछे था। ये देख टेड सभी को गुड बाय कहता है और बहादुरी के साथ सभी हैवानों से लड़ता है। लड़ते वक्त वो अलार्म तो ऑन कर देता है, मगर हैवानों का वार सह नहीं पाता और शहीद हो जाता है। चारों ओर नमकीन पानी बरसता है, जिससे वो मॉन्स्टर खून की राख जैसे भस्म हो जाता है। कुछ ही समय में ग्रहण भी खत्म हो जाता है और हम देखते हैं वो सभी हैवान वापस नर्क जा रहे हैं। दोनों बच्चे लारा की ओर दौड़ते हैं, मगर वो संग की फौजी गन लिए खड़ा था और टाइलर को वो शूट कर देता है। फौजी कहता है कि ये धरती हम इंसानों की नहीं बल्कि उन हैवानों की है। लारा टाइलर को प्रोटेक्ट करने लगती है। इतने में फौजी दोबारा ट्रिगर दबाने लगता है कि डेव पीछे से आकर उसे रोकता है और उसका सर फायर एक्सटिंग्विशर में दे मारता है। वहीं फौजी के पीछे से एक बड़ा कनखजूरा जैसा हैवान निकलता है, जो फौजी को एक बारी में ही निगल लेता है। ये
सीन सच में काफी क्रीपी था। डेव पूरी ही फैमिली को एक मेडिकल रूम में ले जाता है और कोई नमकीन गैस बनाने लगता है। वहीं वो हैवान भी दरवाजा तोड़ अंदर घुस आता है, मगर डेव गैस सिलेंडर को उसकी तरफ लुढ़काता है। गैस की चपेट में आते ही मॉन्स्टर पूरा फट ब्लास्ट हो जाता है। डेव और लारा एक दूसरे को गले मिलते हैं कि वो इस बार भी बच गए। दोनों कपल टायलर और मैडी को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पूरी दुनिया एक तरह से खत्म सी हो चुकी थी। मगर कहते हैं ना, रात के अंधेरे के बाद ही सूरज की किरणें आती हैं और ये संकट अगले 15 सालों तक फिर रुक जाता है।